हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, आज का सीट नंबर 21 दिख रहे हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 का। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहला क्या है साथियों? पहला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक। आई वॉज फ्रस्टेड, बॉस प्लस भी 3 हो गया। एट नॉट बींग एबल टू डॉस ऑफ माई ऑल्ट का, तो डील विथ पर्सन ही होगा। डील विथ बिजनेस होता है, डील टू ए पर्सन। डील के साथ विथ प्रोपोजिशन और टू होता है, ये तो नहीं होगा। डिपोज मतलब क्या होता है? निकाल देना। डिपोज मतलब क्या होता है? डिपोज मतलब निकाल देना। तो देखिए, आई वॉज फ्रस्टेड हो गया, क्यों हो गया? एट नॉट बींग एबल टू डिस्पोज ऑफ माई कार, जो कार का डिस्पोज नहीं करना, उसके कारण में क्या हो गया? डिवोइड मतलब इग्नोर के सेंस में होता है, तो यहाँ डिवोइड के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ लगता है और डिस्पोज के भी साथ ऑफ लगता है। लेकिन डिवोइड को सेंस करता है निगेटिव, मतलब कि अवॉइड के सेंस में करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्पोज मतलब कि अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गया। बस नॉट बीइंग एबल टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड कार, जो मेरा पुराना कार है वो क्या कर सकता है? उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। इसी कारण वह क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। डिवोइड मतलब तो इग्नोर के सेंस में करते हैं, डिवोइड के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ लगता है लेकिन इग्नोर के सेंस में। डील बिजनेस होता है या पर्सन के साथ करते हैं, डिपोज नहीं होगा। डिपोज मतलब निकाल देना होता है। तो हमारे यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वह क्या? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. Supriya asked Kiran that where had her mother go bent gone. भी3 when the results of the contest. results के लिए of the contest where being declared. where किसके लिए? results के लिए। the results of के पहले जो प्रोनाउन होता है उसी के लिए भर ये वाला वर्ब है बिंग डिक्लेयर। तो देखिए साथियों, आप बनाए होंगे तो उसमें डैट और बेयर एक साथ प्रयोग नहीं होता। तो सुपीरियर आस्क्ड किरण डैट हर मदर, और यहाँ भी देखिए हैड कंडीशनल लगा दिया, मतलब हैड प्लस भी 3 कब होता है? जब आगे क्या होता है? क्वेश्चन मतलब कि इन्वर्जन ले, केस ऑफ इन्वर्जन। तो केस ऑफ इन्वर्जन भी यहाँ पर नहीं ले रहा, केस ऑफ इन्वर्जन वाला भी केस नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा साथियों? ये वाला ऑप्शन में गलत है, यानी डैट वेयर हैड की जगह पर क्या होगा? या तो डैट लगाइए, सुपीरियर आस्क्ड किरण डैट हर मदर हैड गॉन बिन, या आप बोल सकते हैं सुपीरियर आस्क्ड किरण बेयर हर मदर। बेयर लगा सकते हैं, डैट को हटाइए। बेयर हर मदर, कहाँ गई थी मैं? बेयर हर मदर गोन। बेयर हैड नहीं होगा, बेयर हर मदर हैड गोन, क्योंकि ये भी इसका जो भी हैड का जो प्रयोग किया है, इसका पोजीशन भी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केस ऑफ इन्वर्जन का केस नहीं है, इसलिए हैड इधर जाएगा। हर मदर मतलब इसके बाद हर प्लस नॉन पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, तो इसका यहाँ भर इसके साथ हैड लगेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए में गलत है। समझ गए यहाँ पर किस चीज़ का गलत था? कि हमारा जो डैट बेयर के साथ एक जगह नहीं कर सकते। बेयर मतलब प्लेस को दिखा रहा हो कि कहाँ गई थी, और यहाँ पर केस ऑफ इन्वर्जन का केस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? हैड को हर मदर के बाद लगाएंगे। अगला साथ एक्सट्रीम पोवर्टी मेक भी2 हुआ। द पुअर वुमेन वंडर्स हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द बुल फ्रॉम द डोर। कीप द बुल फ्रॉम द डोर मतलब क्या होता है? अवॉइड स्टर्वेशन। इसका ये याद रखिएगा, कीप द बुल फ्रॉम द डोर मतलब होता है अवॉइड स्टर्वेशन। लिव इन चैरिटी नहीं होगा, ये याद रखिएगा, इडियम्स होता है। अगला देखिए, अगला 4 नंबर में सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यू विल आइदर बी टेकन प्रिजनर और शॉट बाय द एनिमी। तो बाय द एनिमी है, तो साथियों द एनिमी एनिमी होगा सब्जेक्ट हमारा, एनिमी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें में। अब विल आइदर है तो एनिमी क्या हो जाएगा साथियों? विल आइदर टेक होगा, V1 बनेगा, इसका V1 विल आइदर। यहाँ वुड लग गया, गलत हो गया, आइदर लगे, ये भी गलत। विल भी टेक आइदर नहीं होगा, विल आइदर टेक V1 लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। हमारा क्या होगा साथियों? यहाँ पर भी देखिए शूटिंग लगा दिया, गलत कर दिया। सूट्स लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए शॉर्ट है तो सूट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऑप्शन इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं।
आ गया वन हु हेल्प्स इन ए पर्सन इन नीड, उसको बोलते हैं सैमेरिटियन। सैमेरिटियन मतलब क्या होता है, जो नीड जरूरत में क्या करता है, मदद करता है। पर्सन को, जो नीडी पर्सन है उसको क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, उसको बोलते हैं सैमेरिटियन। मतलब वेटेरियन मतलब होता है अनुभवी, क्या होता है, अनुभवी। वेटेरियन मतलब अनुभवी। कोलैबोरेटर मतलब क्या होता है, सहयोगी। कोलैबोरेटर मतलब क्या होता है साथियों, सहयोगी। और मर्सनरी मतलब किराए भाड़े का सैनिक, उसको बोलते हैं भाड़े का सैनिक, उसको बोलते हैं मर्सनरी। अगला 6 नंबर में कि द वर्ल्ड एग्रीकल्चर लैंड्स आर इन प्रेशर टू रेसिंग मोर एंड मोर क्रॉप्स। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन को आपको सुधारना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर लैंड है साथियों, तो लैंड क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए आर नहीं आएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट गया। और लैंड के साथ ईज आएगा, ईज आया। अंडर प्रेशर 2+B1 होता है, तो सो रेशिंग नहीं होगा, 2+B1 इसमें है, लेकिन लैंड अंडर नहीं, एड प्रेशर, किसी के प्रेशर अंडर प्रेशर होता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 रेस है, इसमें भी 2 रेस है, लेकिन अंडर प्रेशर नहीं है, ये वाला गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर लैंड के लिए ईज आया, अंडर प्रेशर 2 रेस हो गया। अलग सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड बोलता है, अकोमोडेशन होता है ACCOMMODATN, पहला नंबर सही है। अगला देखिएगा प्रूडेंट मतलब होता है जैसे प्रूडेंट चाल, यानी विवेकी चाल, अद्वितीय गुण। प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी चाल, तो इसका एंटोनियम बताना है, तो इनडिस्क्रीट मतलब क्या होता है, अविवेकी। तो प्रूडेंट मतलब विवेकी का उल्टा क्या होगा, इनडिस्क्रीट मतलब अविवेकी। और जुडिशियस मतलब होता है न्याय संगत, क्या होता है, जुडिशियस मतलब न्याय संगत। और प्रैक्टिकल मतलब जानते हैं कि प्रैक्टिकल होता है, जो क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। प्रैक्टिकल मतलब वास्तविक से रिलेटेड होता है। जो टैक्टफुल मतलब होता है विनम्र, क्या होता है, विनम्र। या चतुराई भरा बोल सकते हैं, दोनों होता है, चतुराई भरा, जो टैक्टिस अपनाते हैं, तो टैक्टफुल हो गया, चतुराई भरा। तो इसका सही हो गया क्या चाहिए, प्रूडेंट मतलब विवेकी, तो इसका इनडिस्क्रीट एंटोनियम जाएगा। टैक्टफुल चतुराई में भरा, टैक्टिस बोलते हैं, टैक्टिस अपनाता, तिकड़म अपनाता, तो उस सेंस में यूज करते हैं। और विनम्र के भी सेंस में यूज करते हैं। अगला कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, तो उसको बोलते हैं पेटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। हेयरलूम मतलब क्या होता है, विरासत। हेयरलूम मतलब विरासत। इनहेरिटेंस मतलब भी विरासत। कॉपीराइट मतलब तो जान में करते हैं कॉपीराइट क्लेम, ये समान, तो ये पेटेंट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए ये क्या जंबल वर्ड है, इसको बनाना। पहले देखिए सून फ्लेम इग्निएटेड, सून फ्लेम्स जो ज्वाल, फ्लेम्स मतलब क्या होता है, जैसे आग का जो फ्लेम होता है ना, जैसे दिया बढ़ता होगा तो उसका एक फ्लेम आता होगा, फ्लेम जो जलता है इसको बोल फ्लेम। इग्निएटेड मतलब स्टार्ट होना। इग्निशन मतलब कोई चीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग होता है जलने का, उसको बोलते हैं। द वुडन बीम्स ऑफ द ग्रांड पैलेस बिल्ट बाई सेरेक्सेस। तो देखिए आप कौन सा ऑप्शन से शुरू करें, बी से या बी से, और इधर क्या है, बी भी है और क्या है, सी और ए है, तो बी को देखते हैं पहले, बी भला संख्या ज़्यादा है तो बी देखते हैं। मेन एंड वुमेन होल्डिंग ए लॉफ्ट फ्लेमिंग टॉर्चेस। मेन एंड वीमेन होल्डिंग B5 ए लॉफ्ट फ्लेमिंग टॉर्चेस रेस्ट अप एंड डाउन द प्लेस टेरास। क्या कर रहा था, मेन एंड वुमेन होल्डिंग ए लॉफ्ट फ्लेमिंग टॉर्चेस रेस्ट अप एंड डाउन द प्लेसेस टेरासेस। ठीक है। बी के बाद ए देखते हैं, सून देखिए फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग टॉर्चेस रेस्ट अप एंड डाउन कर रहा था, प्लेस टेरासेस, जो प्लेस को जो ट्रेस किया था वहाँ पर क्या अप एंड डाउन कर रहा था फ्लेमिंग को। जैसे मेन एंड वुमेन होल्डिंग ए लॉफ्ट फ्लेमिंग टॉर्चेस है, जिसको क्या करना था, होल्ड पकड़ रखा था। और रेस्ट आप कभी ऊपर उठाता कभी नीचे उठाता, प्लेस जहाँ पर टेरेस है, जहाँ घटना भयानक था, घटना था, जो भी बोल सकते हैं। अल्लाह सून, उसके बाद देखिए सून फ्लेम्स इग्निशिएटेड द वुडन बीम। सून उसके बाद क्या हो गया, इग्निशिएटेड द वुडन बीम मतलब जो वुडन जो लकड़ी का बना हुआ था बीम ऑफ द ग्रैंड प्लेसेस बिल्ट बाय जेरस, इग्निशिएट हो गया, फ्लेम बजना स्टार्ट हो गया। आगे देखिए लूटर्स फाइट ऑफ द हीट ऑफ द इन्फर्नो टू ड्रैग आउट गोल्ड्स एंड सिल्वर वैसा। लूटर्स क्या करना, फॉट आउट ऑफ द हीट ऑफ द इन्फर्नो टू ड्रैग आउट गोल्ड एंड सिल्वर वैसा। और द व्हेन द फायर डाइड आउट
ऑल द रिमेंड ऑफ द मैग्निफिकेंस प्लेस बेयर द स्टोन कॉलम। तो देखिए बी के बाद यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग टॉर्चेस और यहाँ फ्लेम इग्निशिएटेड, ये दोनों पेयर बन रहा है। तो बी के बाद एक इसमें पेयर नहीं है, इसमें पेयर है और बाकी किसी में नहीं, बाकी ऊपर में है। यहाँ पर बी के बाद ए है, लेकिन यहाँ पर देखिए सी से स्टार्ट किया, जो सी से स्टार्ट नहीं होगा, सी से स्टार्ट नहीं होगा, ए से स्टार्ट किया जो भी नहीं होगा क्योंकि सून था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको किससे लिंक किए, मेन एंड वीमेन होल्डिंग ए लॉफ्ट फ्लेमिंग टॉर्चेस रेस्ड अप एंड डाउन द प्लेस टेरेस, जो प्लेस को टेरेस किया था उस पर क्या कर रहा, अप एंड डाउन कर रहा था। और सून जैसे ही वो अप एंड डाउन करते रहा, फ्लेम इग्निशिएटेड द वुडन बीम ऑफ द ग्रैंड प्लेस बिल्ट बाई जेरक्स। और उसी में फिर बोला लूटर्स फॉर्ट, लूटर जो फॉर्ट ऑफ द हीट ऑफ द इन्फर्नो टू ड्रैग आउट गोल्ड एंड सिल्वर, उसके बाद सी आ जाएगा। आगे देखते हैं 11 में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। The ambitious project to impart free books to all students ended in smoke। ended in smoke मतलब होता है yielded no result कोई भी। The ambitious project जो इच्छुक प्रोजेक्ट था, impart free book to all students, फ्री बुक किसको देगा, पूरे ऑल स्टूडेंट, लेकिन ended in smoke हो गया मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। The owner of the house was dash at the watchman for letting in a stranger। तो देखिए मीनिंग, तो ऑनर ऑफ द हाउस बॉस क्या हो जाएगा, वह क्या करेगा, क्रोधित हो जाएगा। कोई चीज़ पे क्रोधित ना होगा तो इंडिग्नेट होना, इंडिग्नेट मतलब होता है क्रोधित, क्योंकि वह स्ट्रेंजर से जब बात करेगा, अजनबी से बात करेगा तो ऑनर क्या होगा, कोई भी ऑनर क्या करेगा, क्रोधित होगा। इंडिग्नेंट मतलब होता है क्रोधित। इंडल्जेंट मतलब क्या होता है, दयालु। इंडल्जेंट मतलब दयालु, इंडल्जेंट मतलब और इंडिफरेंट मतलब उदासीन। और इम्पैशेंट मतलब अधीर, इम्पैटेंट मतलब अधीर होता है, क्या होता है, अधीर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिग्नेंट हो जाएगा, क्रोधित हो गया था वो वॉचमैन। अधीर तो नहीं होगा, कोई काम में अधीर होना वो बोलते हैं। इंडिफरेंट मतलब उदासी, इंटेलिजेंट मतलब दयालु, तो यहाँ पर क्रोधित का सेंस जाएगा, सेंस बस। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। तो साथ हैव तो सब में ठीक है, हैव द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। तो देखिए वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम सिंगुलर है तो इसके लिए हैस आएगा, हैव नहीं आएगा तो हैज़ द वर्ल्ड क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड होगा, बीन अनाउंस्ड होगा, बीइंग वाला तो गया, हैव नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है वर्ल्ड क्रिकेट टीम, तो हैज़ वाला ऑप्शन नंबर 13 का ए होगा। अगला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम। तो रिप्यूडिएट मतलब होता है परित्याग, त्याग देना। क्या होना चाहते, अरे अलग करना या परित्याग देना या अलग करना, जो भी बोलिए। तो रिप्यूडिएट का सिनोनिम होगा रिनाउंस। रिनाउंस मतलब क्या होता है, त्याग देना। रिनाउंस मतलब रिप्यूडिएट और रिनाउंस मतलब त्याग देना, इसका सेम सिनोनिम होता है। अगला रिग्रेट मतलब अपना खेद जाहिर करना, खेद जाहिर करना। तो सैंक्शन मतलब क्या होता है साथ, प्रतिबंध। सैंक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध होता है। और एनफोर्स मतलब होता है लागू करना, क्या करना, एनफोर्स मतलब लागू करना। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध, रिग्रेट मतलब खेद जाहिर करना। और हमारा रिप्यूडिएट मतलब क्या था, परित्याग, तो इसका सही सिनोनिम होगा रिनाउंस। आगे देखते हैं इसमें क्या करना, हमको अंडरलाइन पार्ट सेगमेंट को गलत है उसमें क्या क्या सब्सटीट्यूशन को मतलब करेक्ट बनाना। तो इट इज़ कन्वेड टू ऑल द रेसिडेंट बाय नाउ दैट दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पार्किंग स्टिकर। तो इट इज़ कन्वे टू ऑल द स्टूडेंट बाय नाउ, तो बाय नाउ मेरे प्रेजेंट का वाक है, बिल वाला हट जाएगा। that they are now required to apply for parking state is conveyed to all the resident by now। अभी तक वर्ब में, तो प्रेजेंट परफेक्ट का भाग हो रहा है बाई नाउ, अभी तक वर्ब में। तो प्रेजेंट का भाग नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कौन है, इट हैज़ बीन कन्वेड टू ऑल द रेसिडेंट, मतलब इट हैज़ बीन कन्वेड टू ऑल द रेसिडेंट्स बाई नाउ, अभी तक मेरे में सभी लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया कि डेट दे आर रिक्वायर्ड ये जरूर टू अप्लाई फॉर पार्किंग स्टिकर्स। आगे देखते हैं ये क्या है, क्लोज टेस्ट है। द पोर्टिया क्लेम्स डेट even if she does to live as long as Siberia, she would die as Diana, because she can only be claimed dash the manner specified by her father will. She does that nobody would be able to crack dash casket test, and so she was bound to remain unmarried। तो देखिए पोर्टिया क्लेम्स डेट इफ ही, तो यहाँ देखिए साथियों इफ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी में रहता है ना, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी में रहता है तो कंडीशन वाले इफ वाले पार्ट में बेयर आता है। जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई,
तो ईफ वाला पार्ट के साथ इफ़ ई सब्जेक्ट रहे, उसके बाद बेयर आएगा। अगले वाले पार्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी बनाता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी बनाता है। तो याद रखिएगा, तो इफ्स ये वाला कंडीशनल वाला था कि इफ़ के बाद यदि सब्जेक्ट रहे तो उसके आगे वाला पार्ट में यदि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी बन रहा है तो इफ़ के साथ क्या लगेगा, वेयर लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर आ जाएगा। आगे देखते हैं, सी वुड डाई एस डस एस डायना बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड। तो सी वुड डाई एस प्योर, क्या हो जाएगा साथ यहाँ पर, एस प्योर एस डायना के जैसा, एस प्योर एस डायना। क्यों, बिकॉज सी कैन, क्योंकि सी कैन ओनली क्लेम्ड, बिकॉज सी कैन ओनली क्लेम्ड क्या करे थे, क्लेम्ड इन होता है, इन क्यों लगेगा, इन द मैनर स्पेसिफाइड, इन द मैनर होता है, ये इडियम्स है, इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय हर फादर्स विल। इन द मैनर होता है, क्या होता है, इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय हर फादर विल, ये इडियम्स होता है, फादर विल। सी, तो सी क्या होगा, सी नोन है, इसमें सी बरिस होगा, सिंपल प्रेजेंट, बिल बरी नहीं होगा, फ्यूचर वाला नहीं है, ये भी नहीं ये भी नहीं, सी बरिस हो जाएगा, सी बरिस दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक द होगा कास्केट टेस्ट, क्रैक द कास्केट, द क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर द डिफिनिट है। एंड सो सी वॉज बाउंड टू रिमेन अनमैरिड, ये याद रखिएगा। अगला था लैमेंट मतलब क्या होता है, बिलाप, लैमेंट मतलब होता है बिलाप। और तो इसका सही सुनने में क्या होगा, लैमेंट मतलब तो मोर मतलब शोक या बिलाप बोलते हैं, मोर मतलब शोक या बिलाप, मोर मतलब क्या होता है, शोक का बिलाप, लैमेंट मतलब बिलाप। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, संकट विपत्ति, डिस्ट्रेस मतलब संकट विपत्ति, अफ्लिक्ट मतलब पीड़ा, टॉर्मेंट मतलब यातना होता है, टॉर्मेंट मतलब यातना कष्ट। तो टॉर्मेंट मतलब क्या होता है साथियों, यातना कष्ट, अफ्लिक्ट मतलब पीड़ा, डिस्ट्रेस मतलब संकट विपत्ति, और मोर मतलब क्या होता है, शोक बिलाप। तो एलिमेंट का सिनोनिम मोर हो जाएगा। सीवियर मतलब क्या होता है, गंभीर, सीवियर मतलब गंभीर, सीवियर का क्या होता है साथियों,